वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जावेद जब्बार साहब से और एजाज अहमद चौधरी साहब से। एजाज साहब, सर ऑब्वियसली जैसे आपने भी और जावेद जब्बार साहब ने भी कहा कि एक तारीख भी रही है जिसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, तल्ख यादें भी हैं, बट सर क्योंकि आपने भारत का जिक्र किया और आपने कहा कि हम दोनों शायद एक कॉमन ग्राउंड कह सकते हैं, बट सर बहुत नेगेटिव अगर कॉमन ग्राउंड के ऊपर आप रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करें कि हम दोनों ज़रा जो इंडियन हेजेमनी से घबराए हुए हैं या उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये एक इशू है, तो ये एक नेगेटिव इशू के ऊपर सर कितना आसान होगा टू बिल्ड अ फाउंडेशन? जी, मेरा तो यही ख्याल है कि हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद हैं, बयानात दे रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग और ख़ुद भारत बज़ाते ख़ुद हर तरह का प्रोपेगेंडा जारी रखेगा, ये अपॉलजी का इशू, दूसरे इश्यूज़ को लेकर, और उसको हमें उससे बेहौसला नहीं होना, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है आबादी का, वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो चुनांचे आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस वक्त उस आबादी के साथ ज़्यादा रेजोनेट करें, अपने इक़्तिसादी मैदान में, तजारती मैदान में, सकाफ़ती मैदान में, और ताकि जो प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान कर रहा है उसकी नौबत ना आए। फिर रह गया ये जिस तरह डार साहब ने हैंडल किया, वो भी ठीक तरीका था कि जी हमने तो जब 2002 में जनरल मुशर्रफ गए उस वक्त रिग्रेट भी किया, और वो जो शहदा का था मैदान या क्या था यादगार सी, उधर भी गए। और उससे पहले मुझे शाहिद हुसैन सैयद साहब बता रहे थे कि 1998 में जब नवाज शरीफ साहब गए और ये उनके साथ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे, उस वक्त भी रिग्रेट एक्सप्रेस की गई। तो जब जैसे जैसे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, एतमाद ज़्यादा बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल में इस किस्म के जो तल्ख किस्म के मौज़ूआत हैं, इन पे भी बात करनी आसान होगी, क्योंकि माजी में पाकिस्तान का इसका दिल नहीं दुखा था। मुझे बताएं ना, पाकिस्तान में हम तो छोटे थे, 8वीं जमात में था, और हम रोए थे उस वक्त, अपने बड़ों को रोता देख कर हम भी रोए थे बहुत। तो ये सबका दिल दुखा हुआ है उससे, तो रिग्रेट तो है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए मेरे ख्याल में, लेकिन ये समझाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत इंटेंस है हिंदुस्तान की तरफ से और अवामी लीग की तरफ से। हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे इसमें, लेकिन इस तरफ अभी आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। जावेद साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे सर कि ये इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान को इसको इग्नोर करना है, बट अभी शायद थोड़ी सी पहले एक फाउंडेशन बना ली जाए, उसके बाद इन जिसको कहते हैं ना मुश्किल मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, आयरनी ये है, दिलचस्प बात ये है कि शेख हसीना के दौर में भी कुछ मिनिमल, बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया में ताल्लुकात जारी रहे, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की गई। लेकिन जैसे एजाज साहब को भी इल्म है, उनके फौज के अफसरान, पाकिस्तान के फौज के मुख्तलिफ इदारे जो तरबियत करते हैं, हायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो चाहे वो क्वेटा कमांड स्टाफ कॉलेज हो, चाहे वो NDU हो, वहां पर बांग्लादेश के फौजी अफसरान ने शिरकत की है। और इसी तरह हमारे फौज के अफसरान वहां गए हैं ढाका, उनके इदारों में भी ओरिएंटेशन के लिए। तो वो एक बुनियादी रेजिडुअल बेसिस रहता है, महफूज है। अब बहुत जरूरत है कि हम सिविल सोसाइटी के हिस्से को एक्टिवेट करें, बहुत ही रोबस्टली, बहुत मच मोर रोबस्टली देन वी हैव डन इन द पास्ट। और मैं एक तजवीज पेश करूंगा, क्योंकि आप टीवी चैनल हैं और FM रेडियो भी है, अगर हफ्ते में 10 मिनट भी, 10 मिनट आउट ऑफ दोज 100 thousands of minutes do you have, 10 से 15 मिनट हफ्ते में एक दफा बांग्लादेश की मौसीकी, बांग्लादेश के गीत, बांग्लादेश बंगाली जबान अगर आप सुनाना शुरू करें, मगरबी पाकिस्तानियों को फिर एहसास होगा उसकी मिठास का, हमारी इंसानियत का। इस वक्त कोई फेमिलियरिटी नहीं है ना हमारी विद बांग्लादेशी सकाफत, उनकी मौसीकी। तो एक
ایک جنرل پبلک اویئرنیس ان کے شعور میں اضافہ کرنے کی، ان کے علم میں اضافہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت اہم سجیسشن ہے سر جاوید صاحب. آئی ہوپ somebody is listening to it. اعزاز صاحب، جاوید صاحب نے تو ایک ثقافتی ایکسچینج کے لیے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. سر آپ بار بار کیونکہ کامرس اور بزنس کا ذکر کرتے رہے ہیں، تو any specific issues that you think یا suggestions that you would like to make here؟ جی دیکھیں، جب بنگلہ دیش کے پاس LDCs کا کوٹا تھا تو ہماری صنعتیں بہت ساری ادھر چلی گئی تھی، کیونکہ ٹیکسٹائل کی وہاں پہ بھی اس کو زیادہ کوٹا ملتا تھا. اب جب کہ امریکہ کے آگے ہیں، ٹیرفس آگے ہیں اور بنگلہ دیش پہ نسبتاً زیادہ ہیں، تو ممکن ہے کہ وہاں کے صنعت کار یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہیں. تو اس طرح کی راہیں تو بہت ساری نکلیں گی. دونوں کے چیمبرز آف کامرس ملیں گے تو مجھے یقین ہے تو یہ جتنی جلدی میٹنگ ہو سکے چیمبرز آف کامرس کی، بلکہ میرا تو خیال تھا شاید فارن منسٹر کے ساتھ کچھ بزنس مین یا گئے ہوں، لیکن نہیں بھی گئے ہیں تو میرے خیال میں وہ جلد از ان کی چیمبرز کی میٹنگز ہونی چاہیے. اور اس کا بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس وقت سوچ چل رہی ہے ٹکٹس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے ضمنی انتخابات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور سنا ہے مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور کچھ ٹکٹس کے تو فیصلے اناؤنس بھی ہو گئے.